अब जरा ध्यान देंगे कि इसमें जो भी आपको इमेज नजर आ रहा है, क्या इसका इसमें प्री इमेज मिल रहा है सबका? एक का भी फेल कर गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं, आपको हम समझ के लिए एक दो और निकाल दिया, ठीक है। एक का भी फेल कर गया तो वही भी फेल कर गया, तो फिर लिख लीजिएगा कि 1 2 नहीं होगा। कॉज लिख लीजिएगा, कि हमको लिखना पड़ेगा। कॉज आप लोग लिख लेंगे कि मुझे लिखना पड़ेगा? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, लिख लीजिएगा। तो क्या समझा है, क्या समझा है बोलिए? लास्ट वाला में कुछ नहीं है, लास्ट में कुछ नहीं है। अनडू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसको y के बराबर मान लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। अब y का मान डालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान डालते हैं तो इधर वाला डालते हैं तो उधर वाला देखते हैं, और y का मान डालेंगे तो उधर वाला डालेंगे, इधर वाले में देखें कि आ रहा है कि नहीं, जो सेट कह रहा है उसमें मिलने वाला है कि नहीं। मिलेगा तो ठीक है, ना मिलेगा तो गड़बड़ है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें से अगर 1 डाले y की जगह पे तो 1 का वर्गमूल +-1 होता है, तो 1 का +1 तो आ जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन ये -1 इसमें कभी आने वाला है? बताइए क्या -1 कभी आएगा उसमें? हेलो हेलो, चलिए, तो लग रहा है कि आपकी नेटवर्क समस्या ज्यादा है। हाँ, इसका कॉज लिख लीजिएगा सभी लोग कि ऑन टू नहीं होगा, लिख लीजिएगा। सिंस इच इमेजेस हैविंग नो प्री इमेजेस इन सेट 1। कैसे हैं सर आप, क्या बात है? सो एफ इज नॉट ऑन टू। ऐसे ही करके हम लोग बनाते हैं। आप बताइए, 2 नंबर बना लीजिएगा आप लोग। मिटा दूं? हेलो, मिटा। चलिए, नंबर बी कर लीजिए। फंक्शन तो ऐसे ही डिफाइन है, हमको कोशिश करना है कि फेल हो जाए, फेल हो जाए तो काम मेरा आसान हो जाएगा, ठीक है। फेल कैसे होगा? डेफिनेशन जिसके इसके दिमाग में होगा वही फेल करा सकता है, नहीं नहीं दिमाग में होगा डेफिनेशन, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इंटीजर पे डिफाइन है। जेड का मतलब हम लिख दिए थे स्टार्टिंग में ही कि जेड का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जेड का मतलब इंटीजर होता है। 2 सेट ले लीजिए, हमको 1 1 दिखाना है। अब बताइए, देखिए जब भी आपको स्क्वायर वाला मिल जाएगा ना, तो और यहाँ इंटीजर दे देगा, तो एक बार प्लस वाला ले लीजिए, एक बार माइनस वाला ले लीजिए, 2 ही वैल्यू काफी है फिल कराने के लिए। अब बताइए, अगर इसमें x के जगह पे -1 डालेंगे तो मान कितना आएगा? 1। अगर 1 डालेंगे तब कितना आएगा? कोई दिक्कत है? मतलब यहाँ यहाँ एक सुंदर सा 1 है जिसका रिलेशन इसके साथ भी है, इसी का रिलेशन इसके साथ भी है। तो 1 1 के लिए आपको क्या पढ़ाया गया था बोलिए तो? ये भी इंटीजर का सेट है, ये भी इंटीजर का सेट। 1 1 के लिए क्या पढ़ाए थे कि अलग अलग प्री इमेज का अलग अलग इमेज होना चाहिए। ये तो दोनों दोनों एक ही के साथ मिल गया, क्या ये होगा 1 1? सिंस डिस्टिंक्ट, ये तो आपको अब आ जाना चाहिए लिखना, हमको हमसे लिखवा रहे हैं। सिंस डिस्टिंक्ट प्री इमेजेज, प्री इमेजेज having not distinct images, so f is not 1 1, f is not 1 1, ठीक है। हो जाए तो बोलिए, हो गया? हाँ, हैविंग HAVING, मेरी बात को तो सुनिए, मेरी भावनाओं को समझिए, आप लिखा हुआ मत समझिए।
हाँ, हम समझ रहे हैं। क्या? इसी को कहते हैं बुरी नज़र वाले तेरे मुँह काले, तू काले तेरे खानदान काले, तू क तू काले तेरे खानदान काले, तेरे सब लोग काले। हाँ, अब मत कहिए कि पुराना कहानी है। चला, ये पुरानी कहानी नहीं है, आप ऐसा मत कहिए। हाँ, वो जिस पर्पज़ से पूछे हैं, हाँ, वो जिस पर्पज़ से पूछे उसी पर्पज़ से हम जवाब दिए। इसको लिखिए। कोई बात नहीं। मोट अगर 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 हम पार्शियलिटी ना करें तो मोट से जनरेशन मोट होना मतलब आदमी है, लेकिन जानवर से जानवर तो जानवर ही होगा। अब आप लोग लड़िएगा नहीं। देखिए, एक एक को लग रहा है कि इमेज खराब हो रहा है, लेकिन इस आपको लग रहा है कि मेरे लिए कितनी गर्व की बात है। नहीं निखिल, चला। तो इसी को ना कहते हैं। साक्षी, याद है वो वाला कहानी? जाइए जाइए, आपको भी। भैंस के आगे बीन बजाए, ये भैंस रही पगुराई, मतलब जानवर के आगे कुछ भी करिएगा वही वाली बात होगी। हाँ बोलिए। हाँ सर बोलिए। भारतीय स्टेट, बोलिए बोलिए। गंडा के बारे में आप ही बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं, आप ही वही बोल रहे हैं। अच्छा, खास आप लोग इतना जोर लगाते पढ़ाई करने में। देखिए, ये रियल नंबर से रियल नंबर ये तो नहीं बनाएंगे। ये आप बना लीजिएगा, रियल नंबर हम पहले ही कितना क्वेश्चन बना दिए, ठीक है? या बना भी दे? अच्छा, उसका हम लोग पीछे वाले का उधर से वन ऑन टू नहीं दिखाए आप। पीछे वाले का ऑन टू नहीं दिखाए, देखिए तो। ऑन टू वाले में ही ना था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो एक्स का वैल्यू रूट अंडर वाई। पीछे वाले में इंटीजर था, पीछे वाले क्वेश्चन की चर्चा करें तो इंटीजर था, तो यहाँ क्या करिएगा, एक बार माइनस में वैल्यू ले लीजिए। तो अगर वाई का वैल्यू -1 डालिएगा, ये कितना हो जाएगा, -1। और -1 ये स्क्वायर रूट, ये रियल होता ही नहीं है। ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मतलब उधर से इसका जो प्री इमेज है, इसका सॉरी, ये जो इमेज है इसके लिए कोई प्री इमेज इसमें होगा ही नहीं। ये इंटीजर का सेट है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आएगा? रूट के अंदर माइनस चल गया, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है? तो वो भी ऑन टू नहीं हो। मिटा दूं? देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। ये तो रियल नंबर पे है, बना लीजिएगा, 3 नंबर छोड़ हैं, ठीक है? 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर, ये भी इंटीजर पे ही है, लेकिन पावर का अंतर है, ठीक है? 5 नंबर इंटीजर पे ही है, पावर का अंतर है, पहला। दूसरा, जेड, जेड इंटीजर -1 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, जो मन हो ले लीजिए। हाँ जरा बताइए कि अगर -1 डालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? -1 का क्यूब -1। अगर 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब 1। मतलब इसमें आपको स्क्वायर रहता है ना, तो माइनस का भी वही आता है, प्लस का वैल्यू सेम लीजिए, प्लस माइनस लीजिए, वो फेल कर जाएगा। लेकिन यहाँ पावर क्यूब है, माइनस डाले माइनस में आएगा, प्लस डाले मतलब अलग अलग तो आ रहा है ना। देखिए तो, अलग अलग आ रहा है, -1 का, 1 का 1। 2 डालिए और कुछ आएगा। अगर 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब 8 आता है। 2 ले लीजिए, यहाँ 8 ले लीजिए, ठीक है? तो आ तो रहा है सबका अलग अलग, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। लैंग्वेज आप रिपीट कर लीजिएगा, 1 1 होगा, ठीक है? ऑन टू भी उधर से डालकर चेक कर लीजिएगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा। 1 1 तो हो गया। दूसरा ऑन टू के लिए क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है। अच्छा, हम ये गलती किए, क्यू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, इसको वाई के बराबर। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई हो तो एक्स बराबर रूट अंडर वाई होता है। तो रूट वाई का मतलब ही ना 1/2 होता है।
मतलब x का वैल्यू, तो कहने का मतलब है देखिए कि इधर 1 2 हो तो उधर जाने पर 1/2 हो जाता है। तो एक स्टेप में आप लोग बताइए कि यहाँ से 3 है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? 1/3 मतलब क्यूब रूट, y का पावर 1/3, 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, घनमूल होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए मान डालेंगे, तो इसके लिए मान डालिए। अगर हम दो बॉक्स ले लीजिए सुंदर सा, दो ले लीजिए, चार ले लीजिए, जो मन हो ले लीजिए। ये हो गया आपका इंटीजर, ये हो गया इंटीजर, ठीक है। अब बताइए अगर हम इसमें से y का मान 2 डालें, y का मान 2 डालें तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1/3। कितने लोग जानते हैं 2 का घनमूल कितना आएगा? पॉइंट में आएगा ना। 2 का घनमूल क्या चीज में आएगा? ये डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो क्या ये इंटीजर में कभी पॉइंट में नंबर आता है? इंटीजर का मतलब क्या होता है? प्लस में आए, माइनस में आए, जीरो है, पूरा पूरा आना चाहिए, कभी भी डेसिमल में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऑन टू नहीं। हो जाए तो बताइएगा। अब उल्टा भी सोच सकते हैं कि ये इधर में क्या डाले होंगे कि ये 2 आएगा, तो कितना का क्यूब करने पर 2 आएगा बोलिए? 2 का पावर 1/3 का क्यूब करिएगा तब आएगा। अगर उधर से आपको दिक्कत है तो आप इधर से भी सोच सकते हैं कि इधर से कितना डालेंगे कि उधर कहाँ जाएगा, ठीक है। और भी बना दे क्या? 3 नंबर क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या आप लोग इसके बारे में कभी सुने? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन, स्टेप फंक्शन पढ़ाए थे क्या कभी? याद करिए एक्सरसाइज 5.5.2 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 स्पेशल पढ़ाए थे, एक क्वेश्चन के लिए, दो क्वेश्चन के लिए एक थियरी। और ये भी बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो कभी कंटिन्यूअस होता है, नहीं कभी डिफरेंशिएबल होता है। इसका कंटिन्यूटी भी चेक किए थे, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक किए थे। याद है क्या आप लोगों को? मिटा रहे हैं। हेलो, हेलो, हेलो। लाइन पे हैं आप लोग? नहीं जाए तो बोलिएगा, ऐसा नहीं कि हम यहाँ चलाते रहे आप लोग तब तक लेफ्ट मार लीजिए। देखिए ये फंक्शन डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, GIF शॉर्ट में लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और इसका मतलब बताए थे, याद है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे 4.1 का वैल्यू कितना के बराबर होता है बोलिए? और -4.1 कितना के बराबर होगा? -4 थोड़े होता है। इस ग्रुप में से कोई भी बता देंगे तो हम समझेंगे वो मेरे फेवरेट चला है, मैथ पर ध्यान देते हैं, आगे जाकर भविष्य में कुछ करना चाहते हैं। इसका मान कितना होगा अगर याद है? अभिषेक एंड कंपनी, विक्रम, 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 शर्मा जी। सिंपल सा तरीका है इसको निकालने का। हाँ बोलिए, 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 आपको हम पूरा मौका देते हैं बोलने का। -4, एक तमाचा देकर इधर से हम फोड़ दे आपको तब कैसा लगेगा? माइनस -5 कैसे महाराज जी? हाँ, एनसीईआरटी एनसीईआरटी में देखे हैं लिखा रहता है इतना बराबर -5 है, लिख कर छोड़ देगा भाई, अभी इसको खोजते रहिए। देखें कभी ऐसा क्वेश्चन? याद है नहीं? लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ये भी तो बता दीजिए कैसे कैसे याद आ गया थोड़ा थोड़ा। देखिए
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई बात नहीं, जाने या नहीं जाना है फिर से बता रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा तो बच्चा होता है, आपने नहीं आता तो सर नहीं पढ़ाए। भले वो नहीं कहे कि हम नहीं पढ़े, हम नहीं आए, लेकिन सर नहीं पढ़ाए। बच्चा का मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है, पहले टीचर को कहे कि नहीं आप पढ़ाए नहीं किया, अगर नहीं आता है कॉपी में नहीं है तो पढ़ाए नहीं किया। ये भी नहीं। हाँ, ये भी नहीं कि किसी से पूछ ले कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, नहीं है। देखिए, सबसे पहले इसको बनाने का तरीका देखिए, जो भी आपको यहाँ नजर आएगा ना, इसके पहले वाला इसके बाद वाला इंटीजर आप लिख लीजिए। जैसे 4.1 है ना, तो 4.1 के पहले कितना आया होगा, 4, और इसके बाद में 5। अब ध्यान क्या देना है कि इससे ज्यादा वाला नहीं होगा, इससे कम वाला होगा। इससे कम वाला कौन होगा, वही आंसर होगा। तो वैसे ही आप लोग बताइए इसके लिए। हाँ हाँ, अब बताइए इसके लिए। -4.1 कब आया होगा, इधर से माइनस में, इधर 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 बढ़ता है, इधर की तरफ, इधर कम होता है, इधर जाता है। तो माइनस -5, और इधर में आया होगा -4। यही होगा ना, यही होगा। तो -4 लेंगे तब तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, तो ये नहीं होगा, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा रोड पर के दुकानदार को देखे हैं, जो पल्ला वाला गेहूं गेहूं खरीदता है, 10 रुपए का। इग्नोर द इग्नोरेंस, इग्नोर द इग्नोरेंस, इग्नोर द इग्नोर द इग्नोरेंस। देखिए, ये है रियल नंबर से रियल नंबर। यह फंक्शन कैसे डिफाइंड है, रियल नंबर से, स्टार तो नहीं लगाया, नहीं लगाया, रियल नंबर से रियल नंबर। अब जरा हम लोग ध्यान देंगे कि प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ना तो 1 1 होगा, नहीं ऑन टू होगा। प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेदर। इसको लिख दिया बगल में कि इसका मतलब, बगल में देखिए लिख भी दिया है कि इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स से ज्यादा नहीं हो, और डिफाइन करके लिख भी दिया है बगल में। जरा ध्यान देंगे हम लोग कि अगर ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर में क्या होता है, पॉइंट में नंबर ले लीजिए। एक बार एक ले लीजिए, एक बार 1.1 ले लीजिए, हमको फेल कराना है। तो हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट पे 1 डालेंगे तो भी 1 ही आएगा, 1.1 डालेंगे तो भी 1 ही आएगा, दो का सेम आएगा, फेल कर जाएगा। तो अब जरा बताइए कि अगर हम F1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 डालेंगे तो 1 का 1 ही आएगा। लेकिन अगर 1.1 डालेंगे तब कितना आएगा, 1.1 भी 1 ही आएगा। हो गया, दोनों एक साथ मिल गया। दो दो प्री इमेज का सेम इमेज हो गया, तो 1 1 नहीं होगा, फेल कर गया। और रही बात, 1 1 फेल कर गया, 1 1 फेल कर गया। और ऑन टू के लिए सुंदर सा बॉक्स बना लीजिए। इधर आपको जो मनो ले लीजिए, इधर आपको जो मनो ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ठीक है, आप जरा बताइए, इधर भी पॉइंट में ले लीजिए, 1.1। आप जरा बताइए कि हम लोग क्या करते हैं कि इधर से डालते हैं तभी तो इधर वाला वैल्यू आता है ना। ध्यान से समझेंगे, इधर जब वैल्यू डालते हैं तभी तो इधर आता है ना। तो ये जो आपको मशीन लगी हुई है, इसमें से निकलने के बाद क्या कभी नंबर पॉइंट में आने वाला है, देखिए तो इधर का कोई भी आप मान डालिएगा, इसमें कभी भी पॉइंट में आने वाला है, इसमें मान डालने में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर देता है, डेसिमल फ्रैक्शन तो देता ही नहीं है। तो इधर में जो डेसिमल वाला नंबर बच जाएगा, क्या इस सब का प्री इमेज इसमें मिलेगा। ऑन टू के लिए क्या होता है कि इसमें ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, जिसमें बहुत सारा नंबर होगा। हमको चेक करना है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके लिए इसमें नहीं मिलने वाला है, तो हो गया, फिल कर गया। तो 1 के लिए तो यहाँ पे मिल जाएगा कि 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन क्या इसमें कोई भी वैल्यू इसमें डालकर चेक करिए, क्या कभी इधर ये पॉइंट में देगा, कभी पॉइंट में नहीं देगा। जब भी इसमें से आउटपुट निकलेगा तो इंटीजर ही निकलेगा, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं निकलेगा। मतलब 1.1 जो भी इसमें पॉइंट वाला नंबर होगा ना, उसके लिए कोई एलिमेंट इसमें नहीं होगा जो उसके बराबर होगा जब उसमें डालेंगे। इसका मतलब कि ऑन टू नहीं है। लिख लीजिएगा, सिंस सो मेनी एलिमेंट इन सेट बी हैविंग नो प्री इमेजेस इन सेट ए, सो एफ इज नॉट ऑन टू। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा नहीं। नंबर 4, नंबर 4 ये हो जाए तो बोलिए, नंबर 4 हो गया।
नहीं हुआ तो लिखिए, नहीं हुआ तो लिखिए, हो गया तो आगे बढ़ेंगे। 2 और 2 कितने होते हैं? वाई। अच्छा, कोई बात नहीं, आपके सिंगल लाइफ को भी सिंगल ही आंसर आना चाहिए। क्या बोलिए? क्वेश्चन था तो हमसे पूछिएगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार और फिगर है, तब तक ये खत्म हो जाएगा, आपका टेंशन खत्म। प्रोबेबिलिटी, जो वो जो आप वो जो आप ग्रुप में भेजे थे वो वाला क्वेश्चन वही तो था, बेस थ्योरम का। देखिए, सीबीएसई बोर्ड के सिंपल के चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है। प्रीवियस प्रीवियस बनाइएगा। अरे सिंपल का मतलब हम बार बार बता रहे हैं, कोई भी बोर्ड हो, सिंपल का मतलब होता है कि वैसे उस पैटर्न पे आएंगे कि इससे इतना, इससे इतना, इससे इतना, ना कि वो क्वेश्चन आएंगे। ये बात आप लोग भूल जाइए, नहीं तो पता चलेगा कि सिंपल पढ़ते रह जाइएगा, एग्जाम में कुछ मिलेगा नहीं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो नजर आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन नजर आता है, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। चौथा नंबर फंक्शन ऐसे डिफाइन है, और ये भी दिया गया है कि एफ सच दैट आर टू आर एंड एफ एक्स इक्वल टू इतना 1 1। देखिए, आज तक हम अपनी बात बता रहे हैं, या तो कॉम्पिटिटिव लाइफ रहा हो या एकेडमिक लाइफ रहा हो, कभी भी सिंपल पे, प्रैक्टिस सेट पे कभी हम पढ़े ही नहीं, इसलिए कि वो सब में वही रहता है। आप सिंपल पेपर इस साल का खोल कर देख लीजिए, आपको हम बता रहे हैं, इस साल का सिंपल पेपर खोल कर देख लीजिए और लास्ट ईयर का सिंपल पेपर खोज कर देख लीजिए, ठीक है, कि आपको कितना परसेंट का डिफरेंस है। वही वही वाला कॉपीराइट रहता है, वही वाला कॉपीराइट रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, मतलब इस साल का ले लीजिए, फिर अगले का साल का या पिछले साल का ले लीजिए, या नया नया आएगा उसको देख लीजिएगा। बस थोड़ा बहुत एक आध सेट का अंतर होगा, बाद में वही क्वेश्चन छापा हुआ रहता है 100%। 50 सब क्या करेगा, एक प्रैक्टिस सेट को 50 बार मारेगा, क्वेश्चन के साथ सब चीज याद हो जाएगा, एग्जाम में जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं, कहेगा हम तो इतना पढ़े थे, हमको पढ़ा हुआ कुछ मिला ही नहीं है। तो पढ़े थे उसी तरह तो मिलेगा कहाँ से? इसलिए प्रीवियस के क्वेश्चन बनाने चाहिए, आपके सिलेबस से क्वेश्चन बनाने चाहिए, ना कि सिंपल के पीछे पड़ जाइए। ये जो अगर आशीष पब्लिक, ये अग्रवाल पब्लिकेशन, ये सब में जो सीबीएसई बोर्ड में आती है, उसमें क्या रहता है, कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो कभी ना तो कभी किसी जमाने में पूछा था, नहीं कभी पूछेगा। कोई भी पब्लिकेशन लीजिए, हम बस यही आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप बुक के अकॉर्डिंग जो है, बुक के जो अकॉर्डिंग है बुक के जो अकॉर्डिंग है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उस टाइप के क्वेश्चन बनाइए, बाद बाकी पे अपना टाइम लैप्स मत करिए, ठीक है। हाँ, तो पूछा हुआ है तो आप पूछे हुए को बनाइए, ठीक है, पूछे पूछे हुए को बनाइए, हम ये वही तो बोल रहे हैं कि पूछा हुआ क्वेश्चन आप बनाइए, तो बहुत जोर दीजिए। देखिए, एफ एक्स सब्जेक्ट आर टू आर एंड एफ एक्स। हाँ, क्या? टकरा रहा था ना? चला 100 साल का हूँ, 100। तो अभी तक आपको भरोसा नहीं हो रहा था, नहीं? अरे, इतिहास बदल जाएगा, आदमी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वही आता है, जिस पैटर्न पर आता है उसी पर आता रहेगा, ठीक है। नया नया है अभी, तो कम से कम बुढ़े लोगों पे भरोसा करिए, बात पर भरोसा करिए। 100 साल की उम्र हो गई, कम से कम 80 साल से पढ़ाते हैं, अब इतने दिन में भी अगर आप भरोसा ना करें तो नहीं, नाथ टूटा हुआ देख कर नहीं लगता है कि 10 साल एग्जाम दे चुके हैं। देखिए, हाँ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो चलो देख लीजिए। 4 में क्या दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो पिछले बार देख रहे थे वही देखेंगे।
देखिए आप लोग हमेशा याद रखिए, जब भी आपको स्क्वायर मिल जाए, मॉडुलस मिल जाए, तो आपको प्लस माइनस नंबर ले लेना है, वो फेल कर जाए। क्योंकि मॉडुलस में से क्या होता है, -1 डालिएगा तो भी 1 ही देगा, 1 डालेंगे तो भी 1 ही देगा। आगे बात समझ में? मॉडुलस है ना, मॉडुलस से कभी नेगेटिव जाता ही नहीं। आप f-1 का मान निकालिए तो मोड ऑफ -1 1 ही होता है। f1 का मान निकालिए, मोड ऑफ 1 1 ही होता है। तो हो गया, इसको भी इसी के साथ, इसको भी इसी के साथ। तो दो दो प्री इमेज का सेम ही इमेज है, 1 1 नहीं होगा। ऑन टू लेने के लिए क्या करेंगे, अब कौन बताएंगे? अगर समझ गए तो कोई समझाइए मुझे। ऑन टू लेने के लिए क्या करेंगे? ऑन टू लेने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई समझ गए तो बताइए। हाँ बोलिए। क्या डाल 1 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपको फेल करा देना है, और ये रियल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर का, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है? कि रियल नंबर में प्लस माइनस सब होता है, पॉइंट वाला भी होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स को छोड़कर उसमें सब चला आएगा, ठीक है? ऐसे एक तरह से तो वो भी होता है, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स ही होता है, लेकिन रियल नंबर इसमें जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, इसमें आपको क्या करना है, देखिए आप इसमें मान डालिएगा तो आउटपुट में ये मिलने वाला है। तो इसमें भी तो माइनस में नंबर होता है ना, आप इसमें कोई भी नंबर डालिए, क्या कभी इसमें माइनस में आने वाला है? क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। अगर हम इसमें -1 ले लें इधर वाले में, तो 1 तो इधर डाले होंगे तो 1 उधर आया होगा, जैसे यहाँ आया है, यहाँ 1 डाले हैं तो 1 आया होगा। लेकिन कोई ऐसा नंबर बताइए जो डालने पर वहाँ -1 आ जाए, माइनस में नंबर आ जाए, कोई भी माइनस में नंबर ले लीजिए। मॉडुलस लगा है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, यानी कि किसी भी वैल्यू के लिए इसमें निगेटिव नंबर नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी एलिमेंट निगेटिव होंगे वो खाली पड़ जाएंगे, खाली पड़ जाएंगे मतलब उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं होगा, कोई प्री इमेज नहीं होगा, इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और बना देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। नहीं, क्वेश्चन तो बहुत मजेदार है, अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ऐसे तो हमको इतना जल्दी आप घबरा क्यों रहे हैं, अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाकर आज खत्म कर देना। कल के क्लास में आपको बताए जाएंगे, कल के क्लास में आपको हम बता देंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाने का तरीका। बाइनरी ऑपरेशन तो हटा दिया है, ऐसे बाइनरी ऑपरेशन बता भी दिए होंगे जो पूछता है एग्जाम में। 1.3 के क्वेश्चन तो हम पढ़ा ही दिए हैं। इनवर्स निकालने वाला है, f/f(x), कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको समझिए कि हॉट हॉट क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, ठीक है? इसलिए आप लोग अच्छे से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बना दे, 5 4 तो बना दिए, 5 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन ऐसा आप लोग कंटिन्यूटी में पढ़े हुए हैं, ठीक है? किस तरह से डिफाइन है कि f(x) का वैल्यू 1 होगा कब, जब इफ x ग्रेटर देन 0। f(x) का वैल्यू 0 होगा कब, इफ x इक्वल टू 0 लेंगे, और -1 होगा इफ x लेस देन 0 लेंगे, ठीक है? जरा ध्यान देंगे। बस यही ध्यान देना है कि ये वाला x का मान 0 से ज्यादा तो ये वाला f(x) का मान लेना। अच्छा ये बताइए, हम लोग f(x) को ही ना कहते हैं y, f(x) बोल लेते हैं y बोले तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? मतलब f(x) का वैल्यू 1 कब, जब x का मान 0 से बड़ा कुछ भी लीजिए आप। अगर हम बॉक्स बना दें इस तरह से, इस तरह से बॉक्स बना दें, तो ये मान लीजिए कि x है, ये आपका f(x) है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, देखिए क्या कर रहा है कि x से बड़ा आप कुछ भी डालिए, x से बड़ा 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, सबका सब क्या x से बड़ा है। सॉरी इसमें डालना है, इसमें पहला में डालना, x का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी डाल लीजिए, ठीक है? मतलब एक से बड़ा डालिएगा, लेकिन f(x) का मान कितना होगा, बोलिए? कि नहीं बोला? 0?
एफ एक्स का वैल्यू 1 लेना है, एक से बड़ा आप कोई भी नंबर डाल लीजिए, सबके लिए एक ही आएगा, बदलने वाला नहीं, ठीक है। एक से लेकर कोई भी पॉजिटिव नंबर कोई भी डालिए, जीरो से बड़ा एक ही आएगा, ठीक है। जीरो डालिएगा, जीरो डालिएगा तो कह रहा है कि जीरो के लिए जीरो आएगा। अगर यहाँ देखिए जीरो से कुछ भी कम कुछ भी डालिए, जैसे यहाँ पे जीरो से ज्यादा कुछ भी डाले तो प्लस आया, वैसे ही कह रहा है कि जीरो से कम कुछ भी डालिए, -1 -2 कुछ भी डालिए, निगेटिव वाला कोई भी नंबर डालिए, सबके लिए वैल्यू कितना आना चाहिए, -1 आएगा। क्या ये 1 1 आपको नजर आ रहा है? क्या आपको 1 1 नजर आ रहा है? अस, एक यहाँ पे नीचे लिख देते हैं एक्स एफ एक्स, चूंकि ऊपर में लिखा हुआ है कि पहले वाला सेट भी रियल नंबर है और दूसरे वाला सेट भी रियल नंबर, तो क्या ये 1 1 हुआ? 1 1 हुआ? तीन तीन का तीन प्री इमेज का एक इमेज है, इसमें तो एक का एक होता है, सबका अलग अलग होना चाहिए। लैंग्वेज लिख लीजिएगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है। ऑन टू की चर्चा करें। अच्छा ये बताइए, अगर ये तो रियल नंबर है ना, तो वन इसके अलावा भी तो नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो सारा रियल नंबर हो सकता है। अब बताइए इसमें कोई भी वैसा नंबर डालिए जिसके लिए वैल्यू इसमें 4 आ जाए, बोलिए तो। इसमें कोई भी नंबर वैसा बताइए जिसको डालने पर 4 आ जाए, ऐसा इसमें क्या कह रहा था, इसका वैल्यू मात्र 3 ही होगा, प्लस वाला कुछ भी डालिए, प्लस वाला इसमें से कुछ भी डालिए 1 होगा, मतलब 1 किसका किसका इमेज होगा, सारा पॉजिटिव वाले नंबर का इमेज 1 आएगा, जीरो वाले का जीरो आएगा, बस यही इकलौता है जिसका एक का एक है, ठीक है। और माइनस वाला कुछ भी डालते रहिए, -1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये बेचारे लोग सूखा सूखा रह गया ना। इसके अलावा ये 3 नंबर को छोड़कर जो भी होगा सबका सब सूखा रह जाएगा। सूखा कहने का मतलब कि इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा, और इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा कहने का मतलब कि इसमें खाली पड़ गया। ये वैसे वैसे एलिमेंट है जिसके प्री इमेज इसमें नहीं है, तो प्री इमेज नहीं है इसका मतलब ऑन टू नहीं, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में आप लोगों को इस एक्सरसाइज को? बोरिंग है? क्यों नहीं आ रहा? 1 1 के लिए अलग अलग होना चाहिए, ऑन टू के लिए इसमें कोई खाली नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 तो हमको लगता है कि इस पृथ्वी पर का सबसे आसान क्वेश्चन है। ऐसा हम एग्जाम्पल देकर पहले ही बता चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, दो सेट दिया हुआ है एफ सच दैट ए टू बी, यहाँ पे ए का मान दिया गया है, ए का मान कितना कितना है बोलिए तो। ए का मान 1 2 3 और बी का मान 4 5 6 7, 4 5 6 7, और फंक्शन डिफाइन है एफ बराबर, बोलिए तो कोई अगर देख रहे हैं तो 1 4 2 5 1 4 2 5 और 3 6 3 6, ये फंक्शन डिफाइन, ठीक है। कहने का मतलब है कि पहले वाले सेट में पहला वाला ले लीजिए 1 2 3, दूसरा वाले में दूसरा वाला ले लीजिए 4 5 6 7। अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 1 किसके साथ, 4 के साथ, 1 4 के साथ है, 2 किसके साथ है, 2 5 के साथ है, 3 किसके साथ है, 3 6 के साथ है। अब बताइए तो कि 1 1 है कि नहीं है, 1 1 है कि नहीं है, क्यों नहीं है? 1 1 के लिए 1 1 के लिए 1 1 के लिए तो हाँ, तो इसमें बताइए किसका नहीं है, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका उसमें इमेज या तो नहीं है या सबका अलग अलग नहीं है, ऐसा कोई बात उधर है? 7, अरे इधर से 1 1 के लिए क्या देखते हैं, सभी प्री इमेज का अलग अलग इमेज होना चाहिए। आप कंडीशन नहीं याद रखे हैं, सभी प्री इमेज का, जो भी प्री इमेज है ये सबका अलग अलग इमेज होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, बस उसमें क्या बचा उससे हमको मतलब नहीं है, सबका इमेज होना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए, हो गया, कोई खाली तो इसमें है नहीं, तो ये 1 1 होगा। 1 1 होने के लिए इधर में ध्यान देना है कि जो भी नजर आ रहा है सबका उसमें किसी न किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए, सेम किसी भी दो का एक नहीं होना चाहिए। है तो 1 का अपना 4 अलग है, 2 का अपना 5 अलग है, 3 का अपना 6 अलग है, मतलब सभी प्री इमेज का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, अलग अलग इमेज होना चाहिए, तो 1 1 होगा। और ऑन टू के लिए उधर से देखते हैं, सिंपल याद रखिए ना, 1 1 के लिए इधर वाला ध्यान देते हैं, ऑन टू के लिए उधर वाला ध्यान देते हैं।
1 1 के लिए इसमें सबका इमेज उसमें अलग अलग होना चाहिए, ऑन टू के लिए इसमें जो भी है सबका इसमें प्री इमेज होना चाहिए। इसमें खाली पड़ गया, इसमें खाली पड़ गया तो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि 7 का प्री इमेज इसमें है नहीं। ऑन टू के लिए उधर वाला इंपॉर्टेंट, और 1 1 के लिए इधर वाले इंपॉर्टेंट करने का मतलब जिस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इस पर अब विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव, 12 नंबर ऑब्जेक्टिव। ये हो जाए तो बोलिए। हो जाए तो बोलिए, मिटा दूं। ग्यारह नंबर ऑब्जेक्टिव बताइए अगर समझ गए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2 पे इतना चर्चा किए हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, पूरा नहीं लिख रहे हैं, जितना हमको यूज करना हो उतना ही लिख रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू x4 है, ठीक है। और डिफाइन किस पर है, रियल टू रियल है। ये किस पर डिफाइन है, रियल टू रियल। पहला वाला भी रियल, दूसरा वाला भी रियल। अब आपको बताना है कि 1 1 होगा कि नहीं होगा, 1 2 होगा कि नहीं होगा, कौन ऑप्शन सही है। 1 1 के लिए क्या चेक करेंगे बोलिए, रियल नंबर है। जहां भी आपको पावर मिल जाए इवन, एक बार प्लस में डालिए एक बार माइनस में, पक्का फेल कर जाएगा। क्योंकि -1 के लिए भी 1 ही आता है, प्लस के लिए भी 1 ही आएगा। क्या ये 1 1 हुआ, नो हुआ। ऑप्शन में देखिए तो पहला कह रहा है कि 1 1 ऑन टू, मतलब 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा, तो 1 1 तो हुआ नहीं, 1 1 तो हुआ नहीं। अच्छा ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ऑन टू के लिए उधर ध्यान देते हैं। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ पावर 4 है तो यहाँ कोई भी नंबर डालिए, क्या इधर कभी माइनस में आने वाला है। यहाँ कुछ भी डालिएगा, पावर 4 करना है तो प्लस में ही आएगा, चाहे वैल्यू जो है। मतलब इसमें जो भी माइनस वाला है ना, उसके लिए इसमें कोई ये प्री इमेज होगा ही नहीं। मतलब 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं, ऑन टू भी नहीं, ठीक है। हो गया, लिखिए। देखिए लिखने से ज्यादा ध्यान दीजिए इसको समझने पे। हो गया, चल 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर तो चेक कर सकते हैं, आसान है। 12 नंबर में है एफ एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है। और डिफाइन कैसे है, रियल टू रियल है। ये भी रियल, ये भी रियल। इसमें कोई भी मान डालिए, आपको जो मान डालिए, इसमें मान डालिए, मान निकालिए। F1 का मान डालेंगे तो 1 ही, 3 1 इंटू 3, 3 इंटू 1, 3 चला है। F-1 का मान निकालेंगे तो 3 इंटू -1, तो माइनस में 3 आ जाएगा। देखिए तो कुछ भी इसमें अलग अलग आएगा, ठीक है। 1 के लिए 3 आ गया, -1 के लिए -3 आ जाएगा। इसमें कभी भी सेम आने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब ये 1 1 होगा, ये 1 1 होगा, ठीक है। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो आपके दिमाग में आप दिमाग दौड़ाइए कि हम तो कह दिए नहीं होगा। कि आपको कोई ऐसा नंबर लग रहा है कि इसमें डालेंगे तो उसमें सेम सेम चला आएगा। फेल नहीं करना चाहिए बस, फेल नहीं है मतलब पास है। सब में यही ना चेक कर रहे थे कि 2 का सेम मिल गया तो फेल कर गया। इसमें कोई ऐसा आपको दिमाग में चल रहा है जो नंबर 2 अलग अलग डाले लेकिन उधर में सेम ही है, ऐसा कोई है। नहीं है, मतलब 1 1 है। ऑन टू के लिए उधर से देखते हैं, दूसरा है ऑन टू।
अनटू के लिए मान लेते हैं उसको y के बराबर, तो लेट एफ एक्स बराबर 3x दिया है, इसको हम लोग मान लिया y। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, y/3। अब उधर से कोई भी मान डालिए, इसमें अलग अलग आएगा, ठीक है। इसमें आप 1 2 3 कुछ भी डालिए, 1 डालिएगा तो कुछ और आएगा, ये डालिए कुछ और आएगा। हाँ, यही ध्यान देना है कि ये रियल नंबर का सेट है, तो पॉइंट में आएगा तो भी इसमें होता है, क्योंकि रियल नंबर है। नेचुरल नंबर होता तो फेल कर जाता। अगर नेचुरल नंबर होता तो 1 डालेंगे तो 1/3, 1/3 मतलब पॉइंट में तो इसमें होता नहीं। लेकिन ये तो रियल नंबर में सबे होता है, पॉइंट में हो बिना पॉइंट में हो, पूरा हो, सब होता है उसमें, ठीक है। हाँ, 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, ऑप्शन में देख लीजिए। अब एक ही साथ लिख दिया होगा 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, ऑप्शन नंबर ए 12 का ए, 12 का ए। F/G, G/F आपको हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। F/G, G/F आपको हम पढ़ा दिए हैं। हो जाए तो बताइए। बीच में का आप बना लीजिएगा, बन जाएगा तो ठीक है, ना बने तो बहुत ठीक है। अरे उतना जरूरी ना है, इसलिए उसको इग्नोर कर दिए, समझे। हो गया, हो गया तो बोलिए। अब बताइए क्या बता दें, पूछा हुआ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या बाइनरी भी बता दें। बाइनरी तो पूछता नहीं है, जो पूछता है वो बता चुके हैं। बाइनरी तो पूछता नहीं। पूछा हुआ क्वेश्चन कोई भेजा है क्या, बोलिए तो। देख मुझको पूछा हुआ क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछ लिया है, मैसेज से सब भरे हुए हैं।